अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ इमोशन। टाइप्स ऑफ इमोशंस में हमारे पास जो हैं हमारे 6 बेसिक इमोशंस आ जाते हैं, जिसमें लाइक उन्होंने बोला कि देयर आर वेरियस थ्योरीज एज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमोशन ह्यूमन एक्सपीरियंस। मतलब कि इमोशंस पे बहुत ज़्यादा थ्योरीज भी दी गई हैं और उन्होंने बोला कि एक जो ह्यूमन है, एक जो इंसान है, वो इमोशंस को किस तरह एक्सपीरियंस करता है अपनी डेली लाइफ में। जैसे कि हमारे पास जो साइकोलॉजिस्ट था पॉल एकमैन, जिसने एस्टेब्लिश किए थे 6 यूनिवर्सल इमोशंस को उसने बेसिकली एक्सप्लेन किया था, जिसमें हमारी हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर, डिस्गस्ट, हमारी डिस्गस्टिंग फीलिंग लाइक हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो हम कहते हैं हाउ डिस्गस्टिंग इज दिस। एंगर, हमारा जो गुस्सा है, सरप्राइज के हम लोग हैरान होते हैं। अगर हम फर्दर इनको देखें, इनकी एक्सप्लेनेशन को देखें, तो जैसे कि हमारे पास ये 6 इमोशंस की बेसिक इमोशंस की इमेजेस हैं, जिसमें हमारे पास 6 फेसेस बने हुए हैं। जैसे कि आप फर्स्ट फेस देख रहे हैं जिसमें कि एक इमोजी बना हुआ है, एक जो कार्टून बना हुआ है उसकी स्माइली फेस शो कर रहा है कि वो जो है बहुत ज़्यादा खुश है, वो हैप्पीनेस को शो कर रहा है। लाइक हम अगर सेकंड नंबर पे हम देखें तो हमारे पास आ जाता है सैडनेस का इमोशन। सैडनेस में उसने लाइक उसकी आँखों से आंसू निकल रहे हैं और उसने एक सैड सा फेस बनाया हुआ है, एक उदास सा फेस बनाया हुआ है, जिससे हमें पता लग रहा है कि ये सैडनेस का इमोशन है। अगर इसके नीचे अगर नेम से हाइलाइट ना भी किया जाए तो एक कॉमन पर्सन जो है, एक आम इंसान, वो देख के बता सकता है कि एक इंसान वो खुश है कि दुखी है। और अगर हम थर्ड पे देखें, वो फ़ियर का इमोशन उन्होंने शो किया हुआ है कि एक पर्सन जो बहुत ज़्यादा डरा हुआ, सहमा हुआ और लाइक एक जो शिवर कर रहा हुआ, काँपता हुआ, उन्होंने एक इमोजी बनाया हुआ है कि ये फ़ियर के इमोशन को शो कर रहा है। देन फोर्थ में हमारे पास आ जाता है डिस्गस्ट। मतलब हम कहते हैं कि यार, मतलब हम गंदे से अजीब से मुँह बनाते हैं कि कितने ये अजीब-सी फीलिंग है, हम लोग उस चीज़ को पसंद नहीं करते, जिसकी वज़ह से हम डिस्गस्ट का इमोशन शो करते हैं। एंगर का इमोशन आ जाता है हमारे पास फिफ्थ पे। एंगर लाइक हमें कोई चीज़ पसंद नहीं है, किसी चीज़ पे हम लोग गुस्सा कर रहे हैं, हम लोग उसको गुस्सा दिखाते हैं कि अब हमें ये पसंद नहीं है। हम लाइक छोटे बच्चों का लगा लें कि हम उसको गुस्सा दिखाते हैं। फिर सरप्राइज़ का इमोशन, हम हैरान होते हैं, सरप्राइज़ होते हैं, ओह माय गॉड! ये क्या हो गया? और इस तरह अगर हम फर्दर इन इमोशंस को एक्सप्लेन करें तो हमारे पास फर्स्ट इमोशन आ जाता है हैप्पीनेस का, जिसमें उन्होंने बताया हुआ मेनी पीपल स्ट्राइव फॉर हैप्पीनेस एज इट इज अ प्लेजर इमोशन accompanied by a sense of well-being and satisfaction। हैप्पीनेस बेसिकली क्या है? खुशी हमारे नज़दीक क्या है? कि हम कोई चीज़ हमारे लिए हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है, हम खुश होते हैं, हम सैटिस्फाई होते हैं, हम अंदर से जो हमारे एहसासात हैं वो सैटिस्फाई होते हैं। हम लाइक इतने खुश होते हैं कि हमारे फेस से, हमारी आईज़ से, हमारे बोलने के तरीके से, हर चीज़ से पता चल रहा होता है कि एक पर्सन जो है वो खुश है। लाइक हमारा जो बिहेवियर है, हम जो शो करते हैं, अगले बंदे को दिखाते हैं, किसी के साथ अगर हम बात कर रहे हैं, उस अगले बंदे को भी पता लग जाता है कि हम जो हैं वो खुश हैं। अगर हम सेकंड नंबर पे देखें तो हमारे पास सैडनेस का इमोशन आ जाता है, जैसे कि मैंने बताया पहले कि ऑल ऑफ us experience sadness now and then. Someone might express such sadness by crying, being quiet, or withdrawing for others। इसमें ये सारी सैडनेस के जो इमोशंस हैं, इसमें सारी चीज़ें मतलब आ जाती हैं कि हम कोई दुखी है तो हमें पता लग जाता है। एक इंसान जो है अगर वो दुखी है तो उसके हमें उसके फेस से पता लग जाता है कि दुखी है। लाइक हम लोग अपने बच्चों को भी, अपने जो एक चाइल्ड होता है, जो इन्फेंट होता है, छोटा बच्चा भी होता है, उसको इमोशंस जो हैं, हम लोग एक बच्चा जो है वो घर से इमोशन सीखता है, हम उसको इमोशंस सिखाते हैं कि इमोशंस क्या चीज़ है, ताकि वो सोसाइटी में एक बाहर जाए, बाहर के एनवायरनमेंट में जाए, बाहर के माहौल में जाए, तो उसको पता हो कि किस तरह, किस सिचुएशन पे कौन-सा जो इमोशन है शो करना है। जैसे कि सैडनेस का इमोशन जो है हम बच्चों को सिखाते हैं कि लाइक अगर एक कोई फौतगी वगैरह हो गई है,
तो कोई वहां पे जाके हंस नहीं सकता। लाइक उसके कुछ एथिक्स उन्होंने बनाए हुए हैं कि एक जो दुखी मौका है, तो उस पे एक पर्सन ने जो है वो दुखी ही इमोशन शो करवाना है, लाइक वो हंस नहीं सकता। उसके कुछ एथिक्स बना दिए हैं कि वहां पे आप वेल ड्रेस होके नहीं जा सकते, क्योंकि आप फौत पे जा रहे हो, अफसोस करने के लिए जा रहे हो। तो ये सैडनेस का जो हम इमोशन है उसकी फर्दर टाइप होती है, उसमें ग्रीफ, होपलेसनेस, लाइक हम डिसअपॉइंट है, होपलेसनेस है, हमें कोई उम्मीद नहीं है, सैडनेस के इमोशन में ये सारी चीजें आ जाती हैं। देन हमारे पास थर्ड आ जाता है फियर। फियर कैन इंक्रीज हार्ट रेट, कॉज रेसिंग थॉट्स और ट्रिगर द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। मतलब कि हमें किसी चीज से फियर होता है, तो उसमें हम यहाँ पे अगर बात की हुई है कि फाइट एंड फ्लाइट की करें, कि अगर एक हमें किसी चीज से फियर है तो हम या तो उससे फाइट कर लेंगे, या हम लड़ लेंगे, या फ्लाइट कर लेंगे, या भाग जाएंगे। कि हमने कुछ ना कुछ तो शो करना ही, ना कुछ तो रिएक्ट करना ही है ना। तो ये सारी चीजें जो हैं इस सारी चीजें जो हैं इसमें आ जाती हैं। देन हमारे पास आ जाता है सम पीपल एंजॉय द एड्रेनालाइन रश दैट accomplish fear in the form of watching scary movie, riding roller coaster और स्काई डाइविंग। लाइक कुछ लोगों को फियर होता है कि वो जो है वो स्केरी मूवी, जैसे हॉरर मूवीज होती हैं, वो नहीं देख सकते। वो कुछ राइड्स इस तरह की होती हैं वो नहीं ले सकते, उनको उस चीज का फियर होता है। कुछ लोगों को फोबिया होता है कि कोई चीज, कोई काम वो नहीं कर सकते, उनको उस चीज का खौफ होता है। या तो कुछ पर्सन इस तरह के होते हैं, कुछ इंसान इस तरह के होते हैं कि या तो वो अपने उस फियर से लड़ जाते हैं, या उससे भाग जाते हैं। देन हमारे पास जो है फोर्थ नंबर पे जो हमारे पास इमोशन आ जाता है, वो हमारे पास डिस्गस्ट का इमोशन आ जाता है, जिसमें कि हमें बताया जाता है कि हमने किस तरह जो है बिहेव करना है। मतलब डिस्कस का जो है, डिस्कस कैन ट्रिगर बाय अ फिजिकल एक्सपीरियंस सच एज सीइंग और स्मेलिंग रूटिंग फूड, ब्लड और पुअर हाइजीन। मतलब कि हमें कोई चीज बहुत ज्यादा बुरी लगती है, हम उस चीज से इरिटेट होते हैं, हम उसको फिजिकली एक्सपीरियंस करते हैं। और हम लोग लाइक कोई चीज हमें बुरी लगती है, हम उस चीज को उससे स्मेल वगैरह करते हैं, और हम कहते हैं कि लाइक किसी की पुअर हाइजीन वगैरह लगा लें। हमें वो चीज बुरी लगती है तो हम कहते हैं कि लाइक हम बहुत अजीब सा गंदा सा मुंह बनाते हैं। वो हमारी जो होता है एक डिस्कस इमोशन होता है, कि हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशन है ना, जो फेस के हमारे तासुरात है, वो टोटली चेंज हो जाते हैं। फिर हमारे पास फिफ्थ पे आ जाता है एंगर। एंगर कैन एक्सप्रेस विथ फियर एक्सप्रेशन लाइक फ्रॉनिंग, येलिंग और वायलेंट बिहेवियर। हम उसमें जो है एंगर का जो अपना एंगर का इमोशन शो करते हैं, तो हम किसी को अपने फेशियल एक्सप्रेशन से शो करते हैं। हमारी जो आईब्रोज होती हैं हम फ्रॉन कर लेते हैं, आप कर लेते हैं। और फिर हम अगले बंदे को अपने आई एक्सप्रेशन से, आंखों से, मतलब आंखों के अंदाज से हम लोग अगले बंदे को डराते हैं। लाइक हमने एक डर किस्म का रखा है, हमारे अंदर एक अजीब सा गुस्सा होता है जो कि हमारे फेशियल एक्सप्रेशन से शो होता है, कि हमारा फेस एक्सप्रेस कर रहा होता है, शो कर रहा होता है कि ये पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। और एंगर कैन मोटिवेट यू टू मेक चेंज इन योर लाइफ। मतलब कि कोई आपको टॉन्ट वगैरह करता है, कोई आपको कहता है कि तुम ये काम कर ही नहीं सकते, तो आपके अंदर एक अलग ही जो है एक गुस्सा डेवलप होता है, जिससे कि आप कहते हो कि मैंने तो अब ये काम करके ही दिखाना है। तो आपको वो चीज एक मोटिवेट भी करती है। लेकिन समटाइम जो गुस्सा होता है वो कहते हैं ना कि गुस्सा हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो गुस्सा जो होता है हम लोगों को अंदर ही अंदर जो है ना कुछ हम लोग सोचते रहते हैं, और कभी कभी हम अपने गुस्से को एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते। तो वो अंदर ही अंदर गुस्सा जो होता है ना, वो अंदर ही अंदर पर्सन को जो है, एक पर्सन को बहुत सारी जो बीमारियां होता है वो लगा देता है। और कभी तो होता है गुस्सा, हम लोगों का गुस्सा हम लोगों को कामयाबी भी कर सकता है और हम लोगों को बर्बाद भी कर सकता है। इट्स ऑल अबाउट कि हम उसको गुस्से को किस तरह परसीव करते हैं, ये लेते हैं। देन लास्ट में हमारे पास जो इमोशन आ जाता है वो सरप्राइज इमोशन आ जाता है। सरप्राइज कैन बी प्लेजेंट और अनप्लेजेंट। मतलब कि हम सरप्राइज होते हैं
हैरान होते हैं। हमें वो कुछ चीज़ें हमारे लिए प्लेज़ेंट होती हैं, मतलब हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी देती हैं, और कुछ अनप्लेज़ेंट होती है कि मतलब कुछ सरप्राइज़ेज़ होते हैं कि हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, कुछ पे हम लोग अपसेट भी हो जाते हैं, हम सैड भी हो जाते हैं, कुछ सरप्राइज़ से हम लोग फ़ियर फ़ील करते हैं। मतलब जो सरप्राइज़ इमोशन है ना, वो जो हमारे ऑल इमोशंस होते हैं ना, उसका मिक्सचर होता है कि हमें सरप्राइज़ होने के बाद हम खुश भी हो सकते हैं, हम दुखी भी हो सकते हैं, हम डर भी सकते हैं। हम उस फ़ियर से फाइट भी कर सकते हैं और उस रिस्पॉन्स से फ्लाइट भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट कि हम उस चीज़ को परसीव कैसे करते हैं और हमारी बॉडी उस चीज़ को किस तरह ट्रिगर करती है और आगे से उसको किस तरह रिएक्ट करती है। ये सारे इमोशंस जो है, एक जो इंसान है वो अपनी डेली लाइफ में ये सारे इमोशंस को फ़ील कर रहा होता है और रिएक्ट कर रहा होता है, अपने इमोशंस को फ़ील करके अपने इमोशंस के थ्रू जो है वो आगे से रिस्पॉन्स वगैरह दे रहा होता है। लाइक अगर हम लोगों के कोई इमोशंस ही नहीं होंगे तो हम किसी को किस तरह एक्सप्रेस कर सकेंगे कि हमारी क्या फीलिंग है और क्या नहीं है। थैंक यू सो मच। हमारी टाइप्स ऑफ इमोशंस इतनी ही थी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थ्योरीज ऑफ इमोशंस के बारे में बात करेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस को लिख सकता है, तो मैं उसका ज़रूर रिस्पॉन्स दूँगी। और अगर किसी ने कोई टॉपिक वगैरह सजेस्ट करना है कि मैम आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाएँ, देन आप वो भी अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।